जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को विश्वकर्मा पूजा एवं अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयां। तो आइए आज का यह वीडियो में हम लोग समझेंगे कि विश्वकर्मा पूजा क्या होता है, विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाए जाते हैं, विश्वकर्मा जी का माता का नाम क्या था, विश्वकर्मा जी का पिता का नाम क्या था और विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाए जाते हैं, आखिर इसका पुराण में क्या महत्व है। और साथ साथ में हम लोग ये समझेंगे कि अनंत चतुर्दशी क्या होते हैं। यह अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु ने कितने रूपों का धारण किए थे और यह इसमें जो होते हैं हाथ में जो अनंत बांधे जाते हैं, इसका क्या महत्व होते हैं, कितने धागों कितने गांठों का अनंत बांधे जाते हैं, ये सारे बातों को आज हम लोग इस वीडियो में पूरी तरह से समझेंगे। तो आप सभी देशवासियों को पुनः विश्वकर्मा पूजा एवं अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आइए हम लोग यहां से देखते हैं। ये जो है भगवान कौन है, तो यह है भगवान विश्वकर्मा जी। ये कौन है, भगवान विश्वकर्मा जी हैं। और भगवान विश्वकर्मा जी के जो है पहले हाथों में देखिए तो यहाँ जो है इनके पहले हाथों में विश्वकर्मा पुराण है। पहले हाथ में विश्वकर्मा पुराण है। ये चतुर्थ हाथ वाले थे, चतुर हाथ थे, चतुर्भुज थे। और देखिए इनके जो है दूसरे हाथ में यह औजार है जिनसे जो है ये दर्शा रहा है। ये इनके ऐसे दूसरे हाथ यहाँ है, ये दूसरे हाथों में जो है पुस्तक है और तीसरे हाथ में यहाँ औजार है जो दर्शा रहा है कि भवन का निर्माण करते हैं। और अर्थात इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इनका प्रतीक चिन्ह औजार है। और इनके देखिए तो चौथे हाथ में यहाँ नीचे कमंडल है। यह कमंडल यह दर्शा रहा है कि इन्होंने सृष्टि का निर्माण किए हैं, अर्थात सृष्टि में इनका जो है रचना करने में महान योगदान है। देखिए ये जो है विश्वकर्मा जी, आखिर ये विश्वकर्मा जी किनके वंशज हैं, तो देखिए विश्वकर्मा जी जो है ब्रह्मा का ही वंशज, ब्रह्मा जी का ही वंशज है। ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए उनका नाम था धर्म, धर्म का जो पुत्र हुए उनका नाम था वास्तुदेव, और वास्तुदेव का जो पुत्र हुए उनका नाम है विश्वकर्मा। कंप्लीट है। तो देखिए ब्रह्मा का पुत्र का नाम रहा धर्म और धर्म का पुत्र का नाम क्या रहा, वास्तुदेव। और ये जो वास्तुदेव जो थे, यहां देखिए ये जो वास्तुदेव है, कह रहा धर्म की वस्तु नाम की स्त्री से उत्पन्न वास्तु सातवें पुत्र थे। देखिए जो वास्तुदेव थे इनकी माता का नाम क्या था, तो ये जो थे ये धर्म की देवी से उत्पन्न हुए सातवें पुत्र थे। जो ये वास्तुदेव जो थे शिल शास्त्र के आदि प्रवक्ता थे, यानी आदि रचयिता थे। ठीक है। और कहा जा रहा है कि इनकी जो थी अर्थात वास्तुदेव की पत्नी का नाम था अंगिरसी। क्या नाम था, अंगिरसी। अंगिरसी जो इनके पत्नी हुए उनसे जो संतानें जन्म लिए उन्हीं का नाम है विश्वकर्मा। बाबा विश्वकर्मा की जय। कंप्लीट है। तो आइए जो बाबा विश्वकर्मा जी हुए इनकी माता का नाम क्या है, अंगिरसी। और पूछे जाए कि विश्वकर्मा जी के पिता का नाम क्या है, तो वास्तुदेव। क्या नाम है, वास्तुदेव। और वास्तुदेव जी का पिता कौन थे, तो वास्तुदेव का पिता है धर्म जी, और धर्म जी का पिता कौन है, तो ब्रह्मा जी हैं। अर्थात ब्रह्मा जी जो हुए विश्वकर्मा जी के परदादा हुए। ठीक है। और इनके दादा कौन हुए, तो इनके दादा धर्म जी हुए और पिताजी कौन हुए, तो वास्तुदेव, और माता कौन हुए, अंगिरसी जी हैं। अब समझिए हम लोग नेक्स्ट बातों को समझते हैं कि ये जो है धर्मशास्त्र और ग्रंथों में देखिएगा तो विश्वकर्मा जी के 5 रूपों का वर्णन मिलते हैं। धर्मशास्त्र एवं माने ग्रंथों में देखिएगा तो विश्वकर्मा जी के जो है 5 रूपों का वर्णन मिलते हैं। पहला रूप है जिसका नाम है विराट विश्वकर्मा, और दूसरा रूप मिलते हैं धर्मवंशी विश्वकर्मा, और तीसरा इनका जो रूप मिलता है अंगिरा वंशी विश्वकर्मा, और चौथा रूप इनका मिलता है सुधनवा विश्वकर्मा, और पांचवा में जो है विश्वकर्मा जी का रूप मिलता है भृंगुवशी विश्वकर्मा। इस तरह से विश्वकर्मा जी के कुल 5 रूपों का वर्णन किया गया है। 5 विराट रूपों को बताया जाता है। यहां देखिए अब आते हैं कि आखिर पृथ्वी का पहला इंजीनियर किसे कहा जाता है, पहला वास्तुशिल्प कौन थे। तो देखिए जब ब्रह्मा जी ने ये पृथ्वी का रचना के लिए बताए तो ये जो विश्वकर्मा थे इन्होंने पृथ्वी का रचना किए, बाबा जो विश्वकर्मा थे। और ये जो थे
पृथ्वी का पहला ढांचा दिए, पहला इसकी आकृति सृष्टि का प्रदान किए। और जब ब्रह्मा जी जो थे जब पृथ्वी का रचना करवा लिए अर्थात जब कर दिए, तो ब्रह्मा जी ये पूरे पृथ्वी को, देखिए ये है पृथ्वी, इस पूरे पृथ्वी को इस शेष नाग के फन पे धारण कर दिए। किनके फन पे? तो शेष नाग के फन पे धारण कर दिए। जब शेष नाग के फन पे धारण कर दिए तो ये शेष नाग, जो यही शेष नाग जिसे कहा जाता है कि जो रामायण में लक्ष्मण थे शेषा नाग के अवतार थे। तो देखिए जब ये शेष नाग पे धारण कर दिए और जब शेष नाग हिलते डोलते थे तो यह पृथ्वी भी हिलता डोलता अर्थात नुकसान होते थे। इस बातों से जो ब्रह्मा जी थे तबाह हुए और ब्रह्मा जी जो थे विश्वकर्मा जी से पूछे कि इसका कोई आप उपाय बताइए जिससे कि यह पृथ्वी स्थिर रह सके, हिल डोल ना सके। तो यही विश्वकर्मा जी जो है मेरू पर्वत को, यह है मेरू पर्वत, और इस मेरू पर्वत को जो है इन्होंने समुद्र में स्थापित कर दिए। कहाँ स्थापित करिए? ये देखिए समुद्र में इन्हें स्थापित कर दिए और जब समुद्र में इसे स्थापित कर दिए तब से जो है पृथ्वी हिलना डोलना बंद हो गया। ऐसे पृथ्वी जो है तब से पृथ्वी स्थित हो गया। पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाते हैं, ऐसा बात नहीं कि पृथ्वी चक्कर नहीं लगाते हैं, लेकिन नाग के फन पे अब नहीं है। इस कारण से ये जो है मेरू पर्वत को समुद्र में स्थिर करने से संतुलन बन गया और पृथ्वी जो है अब पृथ्वी स्थिर हो गए। इसके बाद देखिए ये जो पृथ्वी स्थिर कर दिए तो विश्वकर्मा जी बहुत प्रभावित हुए। किन से? विश्वकर्मा जी से बहुत प्रभावित हुए। कौन? तो ये ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी विश्वकर्मा जी से प्रभावित होकर के इन पर प्रसन्न हुए और कहे कि तुम पहला ऐसा इंसान हो जो पृथ्वी के पहला ऐसा हो जो पृथ्वी का सृष्टि किए, पृथ्वी का स्थिर किए, अर्थात आप जो है पृथ्वी के लिए पहला इंजीनियर एवं आप पृथ्वी के लिए पहला वास्तुशिल्प रहे। इसीलिए इन्हें जो है पृथ्वी पे पूजा किए जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी का रचना करने में पृथ्वी पर जितने जो होते हैं वाहनों चलती है, गाड़ियां चलती है, उसमें जो है किनके निवास है? ब्रह्मा जी का निवास है। तो विश्वकर्मा जी का निवास है, विश्वकर्मा जी का योगदान है। तो ये जो विश्वकर्मा जी हैं इसीलिए इन्हें पृथ्वी पे हर छोटे से छोटे एवं बड़े से बड़े स्थानों में, दुकानों में इन्हें पूजा जाता है। आज विश्वकर्मा पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, खास करके अपने देशों भारतवासी में बहुत ज्यादा यह जो है प्रख्यात है। अब देखिए ये जो विश्वकर्मा जी हैं, ये विश्वकर्मा जी का जो है विभिन्न युगों में विभिन्न चमत्कारी किए हैं, कुछ वास्तुशिल्प किए हैं, यानी कि हमेशा ये रचना किए हैं। जैसे क्या क्या किए हैं सर? तो यह शनि युग में स्वर्ग को बनाए। याद रखिएगा स्वर्ग का रचना किस युग में हुआ था? तो शनि युग में जो है विश्वकर्मा जी ने स्वर्ग की रचना किए थे। और त्रेता युग अर्थात वही भगवान राम का युग, जो दशरथ जी थे उसी युग का त्रेता युग में जो थे यह सोने की लंका को बनाए थे। किसका लंका को बनाए थे? सोने की लंका को बनाए थे, जहां पे रावण का हक चला किया करता था। आप समझ रहे हैं, जो बीच समुद्र में था। और यह जो थे द्वापर युग में जो थे द्वारिका शहर, द्वारिकाधीश जहां कृष्ण भगवान रहा क्या करते थे, तो यहाँ जो थे द्वारिका शहर का यह निर्माण किए, इन्होंने ही बनाए। और द्वारिका शहर जो आज समुद्र के अंदर बसा हुआ है। और कलयुग में इन्होंने हस्तिनापुर एवं इंद्रप्रस्थ का निर्माण किए हैं। हस्तिनापुर एवं इंद्रप्रस्थ का निर्माण किए, ऐसे जो है पौराणिकों में मिल रहा है। जैसा कि आप पेज देख रहे हैं, आपको पता भी चल रहा होगा कि कहां से उठाए गए हैं। कंप्लीट है। तो इस तरह से जो विश्वकर्मा जी हैं अपने कार्य को हमेशा प्रगति पे रखे हैं और विश्वकर्मा जी को इसीलिए दुनिया में पूजे जाते हैं, क्योंकि यह जो है हर एक पृथ्वी के हर एक वस्तु का निर्माण में इनका योगदान है और सभी में यह निवास करते हैं। विश्वकर्मा अर्थात यदि आप विश्वकर्मा पे बैठे हुए हैं तो विश्वकर्मा जी कहते हैं कि आप 20 कर्म करने के बाद भी उन पे बैठिएगा तो आपको विश्व में कर्म, यानी विश्व में कर्म है विश्वकर्मा, तो विश्व के कर्म अर्थात यानी जितने कर्म करके बैठ जाइएगा तो विश्वकर्मा जी जो होते हैं आपको पहले संभालने की प्रयास करते हैं। तो विश्वकर्म की बात भी आप इसे आपको जो है यह माफ करते हैं। और याद रखिए आप जब भी वाहन चलाएं तो आप सावधानी से चलाएं, ये मन समझिए कि विश्वकर्म करने के बाद भी हमें माफ करते हैं। तो मोटरसाइकिल के जो है एकदम काटा 100 से ऊपर पहुंचा दीजिएगा तो आपका राम राम सच होते और बुनिया पूरी मस्त होते, कोई देरी नहीं लग पाएंगे। अब आगे की ओर हम लोग समझते हैं। आइए अब हम लोग समझेंगे
कि अनंत चतुर्दशी क्यों मनाए जाते हैं, कैसे क्या हुए थे, इसके बारे में आइए। ये देखिए, अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं पुनः आप लोगों से बोल रहे हैं, जो आप सभी या हम भी जो भी हो आज अनंत चतुर्दशी को व्रत को धारण करते हैं, तो मेरे तरफ से आप सभी को नमन है चरण छू करके। चलिए देखिए अब क्या कहा जा रहा कि एक आखिर चतुर्दशी अनंत, देखिए अनंत चतुर्दशी अर्थात जब भगवान विष्णु ने 14 रूप को धारण किए थे। कितने रूपों को धारण किए थे? 14 रूपों को धारण करके जो थे 14 लोक का रचना किए थे। ये जो 14 लोक थे 14 लोकों का रक्षा किए थे। कितने रूप धारण किए थे? तो 14 रूप धारण करके भगवान विष्णु ने 14 लोकों को रक्षा किए थे। इसीलिए और वह याजी का दिन था, इसीलिए इसे हम लोग अनंत चतुर्दशी अर्थात विष्णु जी का यह अनंत रूप था। क्या रूप था? जो 14 रूप धारण करके 14 लोकों की रक्षा किए थे। इसीलिए आज हम लोग अनंत चतुर्दशी मनाते हैं। और जो अनंत चतुर्दशी व्रत को पालन करता है, वो उसे मानता है, उन्हें भगवान विष्णु जो है सुख संपत्ति समृद्धि सभी को देते हैं, उन्हें खुशियां देते हैं, उन्हें हर एक तरह के जो इच्छाएं होते हैं वो वह पूरे करते हैं। अब आइए कि एक पर्व मनाए कैसे जाते हैं। तो देखिए इसका मेन हम लोग समझ गए कि आखिर आज अनंत चतुर्दशी, चतुर मने 4, दस्ती मने 10, तो 14, 10 4 तो 14 रूप जो थे, ये 14 रूप धारण करके 14 लोक की रक्षा किए थे, इसीलिए अनंत चतुर्दशी मनाए जाते हैं। तो चलिए आप आगे हम लोग समझते हैं। ये भी देखिए जो है भगवान विष्णु, यहाँ माँ लक्ष्मी है और यहाँ ब्रह्मा जी जो है वही ब्रह्मा जी। देखिए इनके नाभिक से जन्म लिए थे, चतुर्मुख ब्रह्मा है। 3 मुख दिखाई दे रहा है, 1 2 3 और एक पीछे है, वो हम दिखा नहीं सकते हैं आप लोगों को नचा करके। तो देखिए यही ब्रह्मा जी जो थे, इनसे जो संतानें जन्म लिए थे उनका नाम क्या था? धर्म। धर्म से संतान लिए उसको नाम वास्तुदेव। वास्तु से जो संतान हुए वो विश्वकर्मा जी थे। तो देखिए आज कितना संयोग की बात है कि दोनों की बातों को भी हम लोग मिल लिए। तो चलिए अब इधर आइए, इनकी बात देखते हैं। ये जो आप आज अनंत चतुर्दशी व्रत को धारण करते हैं, इनमें सभी व्रतधारियों को यह 14 गांठ वाले अनंत जो रेशम से बने हुए रहते हैं, ऐसे अनंत को हम लोगों को, यदि आप मर्द हैं तो आप पुरुषों को दाहिने हाथ में पहनने चाहिए और महिलाओं को बामें हाथ में पहनने चाहिए। यह जो होते हैं यह 14 गांठ 14 लोकों की दर्शा रहा है। समझ गए? यानी 14 गांठ जो 14 लोक की जो भगवान 14 रूप धारण किए थे उन्हीं को दर्शा रहा है। और इस गांठ को पहनने की जो शुभ मुहूर्त होता है उसको समझिए। ये पूजा करने के बाद ही पहनना चाहिए। आप जो है अपने समयानुसार कैलेंडर के अनुसार देख लीजिए कि कितना बजे से कितना बजे तक है, और देखने के बाद ही इसे जो है आप पहनिए। और पहनने की रात में सोने से पहले इसे उतार दीजिए, और उतार करके ये जो 14 गांठ वाले अनंत है या रेशम के बने होते हैं उसी को लीजिए और उतार करके कल सुबह ही किसी नदी तालाब में जा करके इसे जो है विसर्जन कर दीजिए। ये शुभ माने जाते हैं, इससे अच्छे होते हैं। अगर आप पहले दिन भूल जाते हैं तो फिर 14 दिनों तक आप लोग का धारण करना पड़ता है, और 14वां दिन जो है फिर इसे उतार करके और 15वां दिन इसी नदी तालाब या पोखर में जो आप शुद्ध स्थानों पे इसे विसर्जन कर दीजिए। यदि आप यह 14 दिनों तक भी नहीं कर पाते तो आप पुनः 1 साल तक अभी से धारण कीजिए, और 1 साल की बाद ही इसे आप उतार सकते हैं। और याद रहे कि इस स्थिति में आप लगातार जब आप अनंत चतुर्दशी व्रत को धारण करते हैं तो आप 14 दिनों तक मांसाहार मत बनिए। आप जो है तामसी भोजन मत करिए, शुद्ध शाकाहारी भोजन कीजिए। ऐसे भी देखिए जो तामसी भोजन होते हैं मनुष्य को नहीं करना चाहिए, वो जानवरों के लिए बने हैं, लेकिन फिर भी यदि कर रहे हैं तो कहा गया जीवम जीवतम भोजनम, जीव ही जीव को आहार है। तो चलिए हम तो नहीं कहेंगे कि कीजिए, लेकिन आपकी इच्छा है, हम रोकने के प्रयास ही कर सकते हैं, लेकिन चलिए आपका इच्छा। तो देखिए 14 दिनों तक कम से कम यदि आप अनंत व्रत को धारण किए हैं चतुर्दशी को, तो 14 दिनों तक तामसी भोजन ना करें, और 14 दिनों तक आप ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कीजिए। ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करिए। ये 14 दिन तक यदि आप ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हैं और 14 दिनों तक मांसाहार नहीं करते हैं तो आपका फल की प्राप्ति बहुत ही शुभ होते हैं, बहुत ही अच्छे से भगवान विष्णु ने इसे फल देते हैं। ये देखिए भगवान ने बहुत दिया।
जो एकदम शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं ब्रह्मचर्य व्रत के रूप में। इसी तरह से आप भी 14 दिनों तक एकदम ब्रह्मचर्य व्रत धारण कीजिए। ब्रह्मचर्य व्रत अर्थात कहने का अर्थ है यदि आप महिला हैं तो अपने आप में ब्रह्मचर्य बनाए रखिए, पति के साथ जो है माने कि दूरी रखिए, और पति हैं तो पत्नी के साथ दूरी रखिए। इससे ब्रह्मचर्य व्रत को रहने से जो है फल की प्राप्ति बहुत ही जल्द होते हैं, कंप्लीट है। तो ये भगवान ने बौद्ध की तरह हम लोग शांत बने, क्योंकि खास करके भारत वह स्थान है जहां हम लोगों को सीख मिलता है, जहां नालंदा जैसे विश्वविद्यालय दुनिया का नंबर 1 था। आप सोच लीजिए, ये भगवान ने बौद्ध ने जहां शांति का प्रतीक है, ज्ञान प्राप्त किए हैं, ये भारत को नहीं कहा जा सकता है। भारत सच में एक वह स्थान है जो किसी सोच नहीं सकता है। तो आइए आप सभी को यह रहा आपका बात जो है विश्वकर्मा पूजा एवं अनंत चतुर्दशी पे रहे। तो यह वीडियो कैसा लगा यह कमेंट में आप केवल जय हिंद जरूर लिखिएगा और बताइएगा। तो चलिए यह आप अब जो है आप सभी को बता रहे हैं कि क्लास 10th वाले को लिए जो है 21 सितंबर से क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है मेरे ऑफलाइन बैचों में। आप आइए, यदि पैसा है तो भी पढ़िए और ना पैसा है तो भी पढ़िए, फ्री में ही पढ़िए, कोई दिक्कत की बातें नहीं है। और 12th वालों को भी इसी दिन से स्टार्ट किए जा रहे हैं। और यह वीडियो यदि अच्छा लगा हो, बाकी ऑनलाइन हम आप लोग का दे ही रहे हैं, उपलब्धि करा रहे हैं। और ऑनलाइन की आज का शाम जो होगा फिजिक्स और हिंदी का नाम होने वाला है। और क्लास 10th वालों के लिए आज जो है आप लोगों को संस्कृत साहित्य लेखिका चौथे पाठ का जो है आप लोगों के बीच लेक्चर जाएंगे, तो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव का। तो यह जो है आप ध्यान से सुनिए। और यह आज पावन अवसर पे हमें आप देशवासियों के बीच में जो है कुछ बोलने का अवसर मिला और अपने तरफ से बोले हैं। तो मिलते हैं शाम को। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।